हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम इस चैनल पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज कवर कर रहे हैं और उसी के लिए आज हम आपके लिए सोशल डेवलपमेंट की एक थ्योरी लेकर आए हैं जिसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट। यह थ्योरी आखिर किसने दी और क्या इस थ्योरी का सिग्निफिकेंस है, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये थ्योरी एरिक एरिक्सन उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इस नाम की बुक में उन्होंने यह थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अंदर एरिक एरिक्सन ने जो पूरा का पूरा एक जो हमारा लाइफ स्पैन होता है उसको 8 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। बर्थ से लेकर जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक उन्होंने जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है उसे 8 चरणों में बांट दिया है। वो ये देखना चाहते थे कि आखिर बच्चे में मतलब बचपन से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती उसके उस सोशल बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने इस थ्योरी में जो एक स्टेज है उसके अंदर एक टास्क रखा है, ये एक माइलस्टोन रखा है, एक लाइफ क्राइसिस रखा है जो कि एक बच्चे के सामने आता है। अगर वो जो बच्चा अगर उस लाइफ क्राइसिस को अच्छे से टैकल कर पाता है तो उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है, लेकिन अगर वो उस माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाता तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता और उसी वजह से उसकी जो आने वाली स्टेजेस हैं उनका भी डेवलपमेंट में ज्यादा रुकावट आती है। तो पहले देखते हैं कि इस थ्योरी की जो पहली स्टेज कौन सी है। यहां पर हम लिख लेते हैं लाइफ क्राइसिस या फिर इसे कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हो। यहां पर एज ग्रुप, यहां पर वर्च्यू। इस स्टेज में एक वर्च्यू होता है, यानी हर एक स्टेज का अपना एक गुण होता है, वो भी यहां पर हम देखेंगे और यहां पर उसका जितना डिस्क्रिप्शन है। देखिए जो लाइफ क्राइसिस है इसका क्या मतलब है, उसने स्टेजेस का नाम दिया है, उसी को लाइफ क्राइसिस या फिर कॉन्फ्लिक्ट बोला गया है। जो सबसे पहला हमारा लाइफ क्राइसिस होता है वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसकी एज क्या होती है 0 से 18 मंथ्स, यानी बर्थ से लेकर 1.5 साल तक। इसके अंदर होता क्या क्या है, इसमें बच्चा अपने पेरेंट्स से बेसिक नीड, जो एक बच्चे की बेसिक नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए होप रखता है। इसलिए इसका वर्च्यू क्या होता है, होप। इसको और अच्छे से आगे समझेंगे। एक बच्चे की बेसिक नीड्स क्या क्या होती हैं, फीडिंग, कि उसे फीड कराया जाए, उसे नहलाया जाए, उसे लव दिया जाए और अफेक्शन दिया जाए। ये एक बच्चे की बेसिक नीड्स होती हैं। अगर पेरेंट्स इन नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर पेरेंट्स बच्चे को मतलब उसे फीड नहीं करा पा रहे टाइम पर, या उसे लव नहीं दिखा रहे, उससे प्यार नहीं कर रहे, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होगा। आपने अपनी सोसाइटी में अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाते। उनके अंदर हमेशा यह भावना बनी रहती है क्या मैं इस पर ट्रस्ट करूं या फिर नहीं करूं। तो जिन बच्चों का इस स्टेज में मिसट्रस्ट का जो भावना डेवलप होती है, अगर वो इस स्टेज में डेवलप होती है तो उनकी जिंदगी भर तक चलती रहती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एरिक एरिक्सन ने यह कहा कि एक स्टेज का, यानी अगर वो एक माइलस्टोन अचीव करने में फेल होता है तो उसका आने वाले जो स्टेजेस है उनमें भी उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब ये देखिए होप क्या है। एक बच्चा है वो इन सारे फैक्टर्स का अपने पेरेंट्स से होप रखता है। वो यह होप रखता है कि अगर कोई भी उस पर डिफिकल्टी आएगी, मान लीजिए वो बीमार होगा या फिर कोई दूसरा भारी कारण उसे परेशान करेगा, तो उसके पेरेंट्स उसे उसका सॉल्यूशन देंगे। तो वो अपने पेरेंट्स से एक होप रखता है और उस होप की वजह से ही उस बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है। और अगर पेरेंट्स वो चीज फुलफिल ना कर पाए तो वो ही चीज मिसट्रस्ट के रूप में पैदा हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्टेज की ओर जिसका नाम है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसकी एज क्या होती है, इसमें 1.5 साल से लेकर 3 इयर्स ये होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहता है। इससे पहले क्या था, इससे पहले बच्चा हर एक टास्क के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड था, लेकिन इसके अंदर बच्चा थोड़ी सी ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंस या फिर स्वायत्ता। वो स्वायत्ता चाहता है। वो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि वो खुद वॉशरूम में जा सके, या फिर ड्रेसिंग में वो अपनी थोड़ी सी पसंद चाहता है कि वो अपने कपड़े खुद पहन सके, अपनी चॉइस से पहन सके।
ड्रेसिंग हो गया, उसका खेलने का हो गया कि वो अपनी पसंद से खेलना चाहता है, या फिर कोई भी चीज चूज हुआ, वो चाहता है कि उसको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी जाए, वो थोड़ा सा अपनी स्वायत्ता की ओर बढ़ता है। अगर पेरेंट्स उसको इंकरेज करते हैं तो बच्चा इसमें और अच्छे से डेवलपमेंट कर पाता है। अगर पेरेंट्स बच्चे को इंकरेज करेंगे तो बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी डेवलप होगी। वहीं दूसरी ओर अगर पेरेंट्स ये कहेंगे कि नहीं भाई तुझसे नहीं होगा, नहीं तू खाना खुद नहीं खाएगा मैं तेरे को खिलाऊंगा, या तू कपड़े नहीं पहनेगा मैं तेरे को कपड़े पहनाऊंगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक डाउट पैदा होगा और एक शेम पैदा होगा। शेम कैसे पैदा होगा कि मेरी उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा, और डाउट इसलिए पैदा होगा कि क्या मैं उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हूं, क्यों मेरे पेरेंट्स उसको बार बार रोक रहे हैं। तो इसलिए हम पेरेंट्स के लिए भी एक टिप है कि जब आपका बच्चा इस एज में हो तो उसको ये छोटे मोटे जो बेसिक काम है वो खुद करने दीजिए। इसमें एक और चीज आती है कि मान लीजिए बच्चा जो फिजिकल एक्टिविटीज है जैसे कि वॉकिंग या रनिंग, उसको ये मत कहो कि ओए तू भाग क्यों रहा है, गिर जाएगा, या फिर उसको थोड़ा इंकरेज करो, उसे एक सिक्योर इन्वायरमेंट दो, उसके अंदर उसे ये सारे के सारे टास्क करने दो। इससे उसमें ऑटोनॉमी बढ़ेगी, इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। इंडिपेंडेंस बढ़ेगी तो उसकी आगे आने वाली लाइफ में उसको ये बहुत काम आएगी। अगर आप उसमें बीच में रोक टाक करेंगे तो उसमें शेम और डाउट की भावना पैदा होगी। इसमें वर्च्यू होता है विल मतलब इच्छा शक्ति। अब बच्चे में अगर ऑटोनॉमी आएगी तो उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा होगी कि वो इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता है। उसे एक ये इच्छा मिलेगी कि हाँ मैं इस वर्ल्ड में अपने टास्क खुद कर सकता हूं और मैं यहां पर अपने आप सरवाइव कर सकता हूं। तो इस वीडियो में हमने एरिक एरिक्सन के बारे में जाना, उन्होंने क्या इस थ्योरी के बारे में कहा है, और जो उन्होंने 2 स्टेजेस दिए हैं उसके बारे में जाना। ये वीडियो और लंबी हो जाएगी इसलिए हम इनकी और स्टेजेस अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।